बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माई चैनल किचन विद आयशा। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से गुलाब जामुन। इसको बनाने के लिए ना तो हम सूजी का इस्तेमाल करेंगे और ना ही खोए मावे का इस्तेमाल करेंगे। एक कप खुश्क दूध से आज हम बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सॉफ्ट गुलाब जामुन बना के रेडी करेंगे। कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी जिससे गुलाब जामुन के अंदर गुठली भी नहीं बनेगी। वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। इंशाल्लाह आज की ये रेसिपी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। चलिए जी, बगैर टाइम वेस्ट किए हम इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए एक बाउल लेंगे, उसमें हम शामिल करेंगे 1 कप खुश्क दूध। मैंने एवरीडे लिया है, आप किसी भी कंपनी का खुश्क दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे मैदा। हाफ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर। आपने बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं करना, बेकिंग पाउडर ही हम इसमें शामिल करेंगे। खुश्क चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे खालिस देसी घी हाफ टी स्पून। 6 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे दूध। मैंने रूम टेम्परेचर में दूध लिया है, आपने इसमें ठंडा दूध शामिल नहीं करना, ठीक है। फुल फैट दूध का इस्तेमाल करेंगे। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे और जब ये इस तरह से डो फॉर्म में आ जाए तो फिर थोड़ी सी डो को हम हाथों में लेंगे। हाथों को मैंने पहले ही ऑयल से ग्रीस कर लिया था। आप इस तरह से गोल गुलाब जामुन भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आज लंबे गुलाब जामुन बना रही हूँ। आप गोल गुलाब जामुन भी बना सकते हैं, लंबे भी बना सकते हैं और दिल वाली शेप के भी गुलाब जामुन बनाकर आप रेडी कर सकते हैं। एक गुलाब जामुन हमारा रेडी है, बाकी के भी हम इसी तरह से बनाकर रेडी कर लेंगे। अब हम इन गुलाब जामुन को फ्राई किस तरह से करेंगे। घी को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया था, एक छोटी सी बोल मैंने इसके अंदर डाल दी और जैसे ये तैर के ऊपर आ गई तो बाकी के भी गुलाब जामुन मैंने 1 बाय 1 करके सारे ऐड कर दिए हैं। आपने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इन्हें फ्राई करना है। अगर आप तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो ये जल जाएंगे, ठीक है। जब ये इस तरह से तैर के ऊपर आ जाएं तो स्पैचुला की मदद से हम इन्हें एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए इन्हें फ्राई करेंगे ताकि सारे गुलाब जामुन पर एक जैसा ही कलर आए। और अगर इस दौरान आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, इनाम होता है। और जिसने पहले ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच एंड जज़ाकिल्लाह। और ये देखें जी, सारे गुलाब जामुन पर बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। एक स्ट्रेनर की मदद से हम इन्हें निकाल लेंगे। अब हम गुलाब जामुन के लिए शीरा बना के रेडी करेंगे। 1 कप चीनी लेंगे, उसमें 2 कप हम पानी शामिल करेंगे। थोड़े से हम इलायची के दाने शामिल करेंगे, आप इसकी जगह इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने 1 तार का शीरा बना के रेडी करना है और ये 1 तार से पहले की इसकी कंडीशन है। जब 1 तार का शीरा बन जाए तो फिर हम इसमें फ्राई किए हुए गुलाब जामुन शामिल करेंगे। मज़ीद हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और इस तरह करने से जो शीरा है ना वो गुलाब जामुन के अंदर तक चला जाता है और गुठली बिल्कुल नहीं बनती, ठीक है। यानी ये अंदर से खाली हो जाते हैं। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था और मैं एक गुलाब जामुन आपको चेक करवा देती हूँ। और ये देखें कितनी अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो चुका है, अंदर से बिल्कुल खाली हो चुका है। अगर आपको गरम गरम गुलाब जामुन खाना पसंद है तो आप इस तरह से भी इन्हें खा सकते हैं। अगर आपको ठंडे खाना पसंद है तो एक प्लेट में आप इन्हें ट्रांसफ़र करें, उसके ऊपर गार्निश करें बारीक कटा हुआ पिस्ता। एक गुलाब जामुन मैं आपको काट के दिखा देती हूँ कि इसका अंदर से टेक्सचर किस तरह का आया। और ये देखिए जी, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार से हमारे गुलाब जामुन बनके रेडी हो चुके हैं। अगर आपको मेरी आज की इजी सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा और मेरे चैनल किचन विद आयशा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।